सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शादी के बाद शुरू होने वाली है रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा। अब तक अनु और आर्य की प्रेम कहानी किसी खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी। दोनों ने हर मुश्किल का सामना किया, अपने परिवारों को मनाया, दुनिया से लड़ गए, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों एक दूसरे के हो गए। लेकिन दोस्तों, कई बार शादी कहानी का अंत नहीं होती, बल्कि असली तूफान की शुरुआत होती है। और अब वर्धन हाउस में कदम रखते ही अनु की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। शादी के बाद जैसे ही अनु गृह प्रवेश करेगी, घर में खुशियों का माहौल होगा। गायत्री आरती उतारेंगी, परिवार वाले मुस्कुराते नजर आएंगे, और आर्य की आंखों में सिर्फ अनु के लिए प्यार दिखाई देगा। अनु भी सोच रही होगी कि अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उसे क्या पता, जिस घर को वो अपना नया संसार समझ रही है, उसी घर की दीवारों में कई ऐसे राज छुपे हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। असल में वर्धन हाउस में कदम रखते ही अनु को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगेगी। उसे लगेगा जैसे इस घर से उसका कोई पुराना रिश्ता है। हर कोना उसे जाना पहचाना लगेगा, लेकिन वो इस एहसास को समझ नहीं पाएगी। उधर आर्य अंदर ही अंदर डरा हुआ होगा, क्योंकि उसे पता है कि अब अनु उस सच के बेहद करीब आने वाली है जिसे उसने सालों से छुपा रखा है। शादी के अगले ही दिन से अनु नोटिस करेगी कि आर्य बार बार घर के एक बंद कमरे में जाता है। वो कमरे में काफी देर तक रहता है, और बाहर आने के बाद हमेशा परेशान दिखाई देता है। पहले तो अनु इसे नजरअंदाज करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगेगी। एक दिन अनु मुस्कुराते हुए आर्य से पूछेगी, सर, उस कमरे में आखिर ऐसा क्या है? आप बार बार वहां क्यों जाते हैं? लेकिन दोस्तों, ये सवाल सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देगा। वो तुरंत गुस्से में कहेगा, तुम्हें उस कमरे से दूर रहना है अनु। याद रखना, तुम्हारा उस कमरे से कोई लेना देना नहीं है। आर्य की बात सुनकर अनु हैरान रह जाएगी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आर्य ने उससे इतनी सख्ती से बात की होगी। अब अनु के मन में और ज्यादा सवाल पैदा हो जाएंगे। वो सोचने लगेगी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या छुपा है जिसे आर्य उससे छुपाना चाहता है। दोस्तों, दूसरी तरफ कहानी में झंडे की चालें और भी खतरनाक होने वाली हैं। झंडे को डर होगा कि अगर अनु को सच पता चल गया, तो 20 साल पुराना राज सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वो आर्य पर दबाव डालना शुरू करेगा। एक रात झंडे और आर्य की बात अनु सुन लेगी। झंडे गुस्से में आर्य से कहेगा, तुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनु के सामने सच नहीं आना चाहिए। अगर उसे राजनंदनी के बारे में पता चल गया, तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही अनु चौंक जाएगी। पहली बार उसके सामने राजनंदनी का नाम आएगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आर्य वहां आ जाएगा और बात बदल देगा। अब अनु पूरी तरह उलझ चुकी होगी। वो सोचने लगेगी कि आखिर ये राजनंदनी कौन है, और उसका नाम सुनते ही सब इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। उधर कहानी में एंट्री होगी उस लड़के की जिसने कुछ दिन पहले अनु की जान बचाई थी। दरअसल शादी से पहले जब अनु मुसीबत में फंस गई थी, तब उसी अनजान लड़के ने उसे बचाया था। अनु उस लड़के की अच्छाई से काफी प्रभावित होगी, इसलिए वो उसे अपनी शादी में आने का निमंत्रण दे देगी। और दोस्तों, यही से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही वो लड़का वर्धन हाउस पहुंचेगा, आर्य उसे देखते ही चौंक जाएगा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देगी। वहीं गायत्री भी उस लड़के को देखकर इमोशनल हो जाएंगी। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो चेहरा उन्होंने पहले भी कहीं देखा है। वो लड़का भी घर के हर कोने को ध्यान से देख रहा होगा, जैसे उसका इस घर से कोई पुराना रिश्ता हो। उधर अनु ये सब देखकर और भी ज्यादा उलझ जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर एक अनजान लड़के को देखकर सब इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ तब आएगा जब अनु पहली बार उस बंद कमरे के अंदर जाएगी। असल में एक रात आर्य किसी जरूरी काम से बाहर जाएगा। तभी अनु को फिर वही बेचैनी महसूस होगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे उस कमरे की तरफ बुला रहा हो। धीरे धीरे वो उस कमरे के पास जाएगी। दरवाजा आधा खुला होगा। अनु डरते डरते अंदर कदम रखेगी। और दोस्तों, कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। पूरा कमरा पुरानी तस्वीरों से भरा होगा। हर दीवार पर एक ही लड़की की तस्वीर लगी होगी, राजनंदनी। अनु उन तस्वीरों को देखकर कांप जाएगी, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उसी जैसी दिखाई दे रही होगी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगेगी, कमरे की लाइट्स झपकने लगेंगी, और अनु को किसी की आवाज सुनाई देगी, तुम लौट आए हो। अनु डरकर पीछे हट जाएगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ेगी। जैसे ही वो डायरी खोलेगी, उसमें राजनंदनी की जिंदगी के राज लिखे होंगे।
उसमें लिखा होगा कि कैसे इस घर में उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसे अपने ही लोगों से खतरा महसूस होने लगा था, और कैसे वो किसी बड़ी साजिश का शिकार बन गई। अनु ये सब पढ़कर कांपने लगेगी। तभी अचानक पीछे से आर्य की आवाज आएगी, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था अनु। आर्य बेहद गुस्से में होगा। वो तुरंत डायरी अनु के हाथ से छीन लेगा। लेकिन इस बार अनु भी चुप नहीं रहेगी। वो रोते हुए पूछेगी, आखिर कौन थी ये राजनंदिनी? और आप मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं? आर्य कुछ पल के लिए शांत हो जाएगा। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देगा। लेकिन वो फिर भी सच नहीं बताएगा। वो सिर्फ इतना कहेगा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर जिंदगी बदल जाती है। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाएगी। उसे महसूस होगा कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। उधर झंडे को पता चल जाएगा कि अनु उस कमरे तक पहुंच चुकी है। अब वो और ज्यादा डर जाएगा। उसे एहसास होगा कि अगर अनु को पूरी सच्चाई पता चल गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी बीच वो अनजान लड़का भी धीरे धीरे अनु के करीब आने लगेगा। वो बार बार अनु की मदद करेगा, उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि उसे वर्धन हाउस के हर राज के बारे में पहले से पता होगा। एक दिन अनु उससे पूछेगी, तुम आखिर हो कौन? और इस घर के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? लेकिन वो लड़का सिर्फ मुस्कुरा देगा और कहेगा, कुछ रिश्ते खून से नहीं, किस्मत से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अब कहानी में शुरू होने वाला है सबसे बड़ा रहस्य। दरअसल वो लड़का कोई आम इंसान नहीं होगा। उसका रिश्ता सीधे राजनंदिनी से जुड़ा होगा। और वही इंसान अनु को उस सच तक पहुंचाएगा, जिसे जानने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। उधर गायत्री भी लगातार परेशान रहने लगेंगी। उन्हें डर होगा कि कहीं 20 साल पुराना राज फिर से बाहर न आ जाए। वो बार बार आर्य को समझाने की कोशिश करेगी कि सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। लेकिन आर्य अब भी यही सोच रहा होगा कि अगर अनु को सब कुछ पता चल गया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि अनु धीरे धीरे हर सच के करीब पहुंचती जाएगी। उसे पता चलेगा कि राजनंदिनी सिर्फ इस घर की पुरानी बहू नहीं थी, बल्कि उसका रिश्ता अनु की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वो अनजान लड़का एक एक करके 20 साल पुराने राज खोलना शुरू करेगा। और जैसे जैसे सच सामने आएगा, वैसे वैसे रिश्ते टूटते जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या अनु राजनंदिनी का पूरा सच जान पाएगी? क्या आर्य सच बताने की हिम्मत जुटा पाएगा? और आखिर कौन है वो इंसान जिसने इतने सालों तक इस राज को छुपा कर रखा? तो दोस्तों, तैयार हो जाए तुमसे तुम तक की सबसे धमाकेदार, इमोशनल और रहस्यमयी ट्रैक के लिए, जहां शादी के बाद शुरू होगी असली कहानी। प्यार के साथ साथ सामने आएंगे धोखे, और 20 साल पुराना सच बदल देगा हर रिश्ते की परिभाषा।